अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों हमारे चैनल पर उनका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त साथ ही साथ मिल जाए। अच्छा, बहुत सारे इशूज़ पर मैं आपसे बात करती हूँ, पॉलिटिकल मामलात पर बिलखुसूस, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो कोशिश होती है कि अगर कोई खबर हो, कोई तज्जिया हो तो आप तक पहुँचाया जाए। एक इशू जिसके ऊपर मैं कुछ अर्से से सोच रही हूँ कि आपसे बात करनी चाहिए और मैं देखती हूँ कि बात हो भी रही है इन इशूज़ के ऊपर, लेकिन बात होने के बाद कोई बेहतरी या तब्दीली हम आती हुई नहीं देखते, और वो है थोड़ा सा पाकिस्तान की जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो ड्रामा इंडस्ट्री है, उससे जुड़े कुछ मामलात जिन पर मैं समझती हूँ कि बात इसलिए होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि इंटरटेनमेंट के लिए शाम के वक्त घरों में बैठकर जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उनको बड़े शौक से देखते हैं। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की, और मैं अभी भी आपसे जब इस इशू पर बात करी हूँ तो थोड़ा सा अफसोस इस मामले को लेकर इसलिए ज़रूर रहता है कि एक वक्त था कि पाकिस्तानी ड्रामास का स्क्रिप्ट, उसके अंदर जो लोग काम करते थे उनकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं उसको लेकर इस हद तक चर्चा हुआ करता था कि अक्रॉस द बॉर्डर भी हम ये बातें सुनते हुए बड़े हुए हैं कि हमारे कुछ ऐसे ड्रामास थे माजी में जो कि जब पीटीवी पर टेलीकास्ट होते थे तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर भी जो है वो सड़कें खाली हो जाया करती थी और लोग वो ड्रामास देखने के लिए अपने घरों का रुख करते थे, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट, जो कहानी की क्वालिटी थी वो इस लेवल की हुआ करती थी। अच्छा, जब हम प्योरली इंटरटेनमेंट की भी बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जब हम, और मैं खुद भी इस चीज़ की बहुत कायल नहीं हूँ, जब हम कहते हैं कि मूवी के अंदर कोई मैसेज होना चाहिए, ड्रामा के अंदर कोई मैसेज होना चाहिए, ये चीज़ें प्योरली इंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकती हैं। लाइट कॉमेडी हो सकती हैं, कोई एक घर की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हो सकती है, कोई किसी सोशल इशू के ऊपर भी डेफिनेटली बात हो सकती है, किसी और ऐसे मामले पर भी बात हो सकती है जो कि आम इंसान जिससे रिलेट कर सके, कि जो कि उसकी ज़िंदगी से जुड़े मामलात हैं। लेकिन क्या ये ड्रामाज जो अब चल रहे हैं ये क्या किसी सोशल इशू पर बेस्ड आपको लगते हैं? क्या आपको ये कोई लाइट मूड कॉमेडी लगती है? क्या वो आपको हम लोगों के घरों के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनसे जुड़े हुए लगते हैं? क्या आप समझते हैं कि जो हमारे घरों के अंदर के कुछ इश्यूज हो सकते हैं या किसी कोई एक आम आदमी उसके साथ रिलेट कर सकता है? मैं बहुत सारे ड्रामाज नहीं देखती हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ टॉकिंग टू यू अबाउट इट, क्योंकि मैं देख रही थी कि इस चीज़ के इर्द गिर्द बहुत डिबेट है। कुछ ड्रामास को मैंने रिव्यूज़ की हद तक भी फॉलो किया, यूट्यूब पर भी उनको लगा कर देखा, कुछ एक दो ड्रामास को मैंने टेलीविज़न पर फॉलो किया, और मैं बड़ी शॉक्ड हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के पास मौजू कोई भी नहीं रह गया सिवाय इसके कि लव ट्रायंगल है, शादी हो रही है, डिवोर्स हो रही है, किसी की शादी हो चुकी है तो कोई और लगा हुआ है उस शादी को तोड़ने में, किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो लगा हुआ है किसी तरीके से बस कुछ करके शादी कर लेने में। तो क्या हमारे जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, जो हमारे कुछ यंगस्टर्स हैं, बिलखुसूस जो यंग बच्चियां हैं जो शाम को टीवी देखती हैं, उनको हमने क्या सिखाना और बताना है? और फिर इन सारे इश्यूज़ के अंदर जो एक और बहुत अनोइंग बात है, और अनोइंग से ज़्यादा मैं कहूँगी कि जो एक बहुत कंसर्निंग बात है वो ये है कि बड़े ही रिग्रेसिव हैं ये ड्रामाज व्हेन इट कम्स टू विमेन। ख़वातीन को हमेशा रोने धोने के किरदार में नेगेटिव, और नेगेटिव भी किरदार, यही वाला नेगेटिव किरदार कि किसी के घर को कैसे तोड़ा जा सकता है, घर के सुकून को कैसे बर्बाद किया जा सकता है, और फिर दूसरी एंड पर एक तरफ ये खातून है और दूसरी एंड पर ये खातून होती है जिसके साथ हर तरह की ज्यादती और जुल्म हो रहा है, लेकिन उसको ये बात बताई और सिखाई गई है उन ड्रामास के मुताबिक कि जुल्म सहना है, उस पर बात नहीं करनी। अब ये दो एक्सट्रीम्स हैं। हमें खातून को ऐसा पोर्ट्रे करके भी नहीं दिखाना चाहिए कि जिससे ये साबित हो कि ख़वातीन का तो और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो बैठ कर किसी किस्म की साजिश करती हैं पूरा दिन। और ख़वातीन को ऐसा भी नहीं दिखाना चाहिए कि जहाँ पर उनको ये बताया या सिखाया गया हो कि आपके साथ कोई भी ज़्यादती, कोई भी जुल्म होता रहे, आपकी शादी हो गई, आप ससुराल चली गई हैं तो अब आप वापस जनाजा ही आ सकता है। वो जो एक पुराना कॉन्सेप्ट है, हम आजकल के दौर में उस कॉन्सेप्ट को दोबारा क्यों लाकर आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे बच्चियां इन ड्रामास को देखते हैं, उनके जहनों में हम क्या चीज़ है, क्या इंप्रेशन है जो छोड़ना चाहते हैं? फिर नेगेटिविटी की इंतहा इस हद तक है इन ड्रामास के अंदर कि बहन की शादी हुई और एक और बहन जो है वो अपनी बहन का घर बर्बाद करने पर तुली है, या फिर भाई की शादी हुई तो उस भाई की फैमिली के लोग हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो लव ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट है, शादी कराने और शादी तोड़ने का कॉन्सेप्ट है, क्या हो रहा है? हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं? हम
क्या कोई सिंपल प्लेन लाइट एंटरटेनमेंट कि ड्रामाज नहीं बना सकते अगर हम गंभीर मौजूआत पर ड्रामाज नहीं बनाना चाहते? मैं बेशुमार ऐसे नाम ले सकती हूँ जो कि आजकल भी वो ड्रामाज डिफरेंट चैनल्स के ऊपर चल रहे हैं। भी आप कुर्बतें, जलन, नंद, आई डोंट नो, देयर आर अ नंबर ऑफ ड्रामाज जिनका मैं नाम अभी ले सकती हूँ और जो मेरे जहन में नहीं भी आ रहे हैं, जो कि देखकर तो हैरत होती है कि जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनको क्या हो गया, हमारे ड्रामास की स्क्रिप्ट की क्वालिटी इतनी क्यों गिर गई है। हमारे बहुत सारे सीनियर अदाकार हैं जो कि अभी भी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और काम करते हैं, और वो अगर उनकी एक्टिंग स्किल्स और टैलेंट की बात की जाए तो वो बहुत बाकमाल फनकार हैं। वो क्यों इस तरह की स्क्रिप्ट्स के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं करते? लेकिन फिर मैंने एक दफ़ा एक सीनियर एक्ट्रेस हैं आसमा अब्बास साहिबा, और बहुत अच्छी अदाकारा हैं, फनकारा हैं, उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी, और जब उनसे इंटरव्यू करने वाले ने ये सवाल किया कि फिर आप ऐसे रोल्स क्यों लेते हैं, तो उन्होंने फिर जवाब ये दिया कि फिर क्या करें, काम ना करें। अब ये बात भी बिल्कुल वैलिड है कि अगर एक ही तर्ज पर ड्रामास बन रहे हैं, एक ही तरह का काम हो रहा है, तो फिर जो एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो पैशन के लिए काम करते हैं, जो कि जिनका ब्रेड एंड बटर है, फिर वो क्या करें? क्या वो काम ना करें? सो वी रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट कि कोई इस किस्म की कोई चेंज इस तरह का इंडस्ट्री के अंदर आए कि जो ये कॉन्सेप्ट एक बन गया है कि रोती हुई औरत, हंगामा, साजिश, नेगेटिविटी, लव ट्रायंगल्स, घर तोड़ने की साजिशें करने की, ट्यूशन देने का जो कॉन्सेप्ट आजकल के ड्रामास में चल पड़ा है, इससे बाहर निकलकर हम कुछ और भी कर सकते हैं। और ये जो एक सोच बन गई है कि लोग ये देखना चाहते हैं, मैं हमेशा ये बात अपने प्रोग्राम्स के लिए भी कहती हूँ, जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स हैं, जो पॉलिटिकल डिबेट शोज होते हैं, डिबेटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कि लोग वही देखते हैं अल्टीमेटली जो कि आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों को दिखाना बंद कर दीजिए, लोगों के पास से ये चॉइस हटा दीजिए, तो लोग डेफिनेटली देखेंगे इस ड्रामे को। एक ड्रामा भी रिसेंटली बड़ा मशहूर हुआ था, वो जो राइटर है, मैं उनके बारे में बहुत बात नहीं करना चाहती बिकॉज उनके उसके बाद के जो ख्यालात सामने आए, मुझे बड़ा अफसोस है कि लोगों ने उनकी लिखी हुई उस चीज़ को जो कि टेलीविज़न पे पोर्ट्रे हुई, इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी, वो उसने इतनी मकबूलियत हासिल की, और मैं उस ड्रामा को खुद नहीं देख सकी। मैं आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जिस तरीके से उस ड्रामा को बनाया गया कि खातून कितनी नेगेटिव हो सकती है, वो अपने बने बनाए घर को सिर्फ दौलत के लिए कैसे छोड़ सकती है, और फिर आखिर में जो आई डोंट नो, एक अजीबोगरीब किस्म की स्टोरी और एक अजीबोगरीब किस्म का प्लॉट, हमें इस चीज़ को रिविजिट करने की ज़रूरत है। आई रियली विश कि किसी लेवल के ऊपर जो एक्टर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, वो बैठकर इस चीज़ के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और ओवरऑल जो मूड है इस ड्रामा इंडस्ट्री का, उसको चेंज करने की कोशिश करें। क्योंकि जो इस तरह की इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने की सोर्सेज होते हैं, ड्रामाज होती हैं, फिल्म्स होती हैं, वो बेशक लाइट मूड इंटरटेनमेंट भी हो, कोई ना कोई टेक अवेज ऐसे होते हैं उनके अंदर से जो कि देखने वाला लेकर जाता है, बी इट फैशन, बी इट कोई भी रिलेशनशिप जो कुछ वहाँ पे उसमें डिपिक्ट हो रहे होते हैं, उसमें से किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो कि कोई इंसान ये महसूस करे कि वो क्लोज टू उसकी पर्सनल लाइफ है, तो लोग उससे कोई ना कोई इंप्रेशन लेते हैं। और जब हम कॉन्स्टेंटली लोगों को टाइम बार बार, मतलब एक लूप के ऊपर हमने इस तरह के ड्रामे लगाए हुए हैं जो कि कोई 5-6 बजे से चलना शुरू होते हैं और रात को 10-11 बजे तक चलते हैं, जिसके अंदर बैक टू बैक एक ही तरह की नेगेटिव स्टोरी, एक ही तरह का हाउस होल्ड एनवायरनमेंट, उसके अंदर एक ही तरह के नेगेटिव मामलात, उसके अंदर एक ही तरह खातून की एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल, एक रिग्रेसिव इमेज खातून का, वो हम बैक टू बैक दिखा रहे हैं। और ये एक चैनल के ऊपर नहीं है, जितने चैनल्स इस वक्त ड्रामास दिखा रहे हैं, 24 आवर्स चैनल्स जो हैं एंटरटेनमेंट के, उन सबके अंदर यही चल रहा है। सो मैं समझती हूँ कि हम अपनी सोसाइटी का जो पोर्ट्रेयल है पहले वो क्या कर रहे हैं और हम अपनी सोसाइटी को दे क्या रहे हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। और मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ जो है वो डिटेल से जो कुछ ड्रामास जो कि ज़्यादा पॉपुलर होते चले जाते हैं, जिनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, जो अच्छी TRPs दे रहे हैं, उनके बारे में स्पेसिफिकली भी बात किया करूँगी कि आखिर क्या वजह है कि एक ऐसा ड्रामा जो कि किसी भी स्टैंडर्ड के ऊपर डिसेंसी के पूरा, और डिसेंसी से मेरा मतलब कोई और नहीं, बाय दैट आई ओनली मीन कि जो हम बात करते हैं बहुत सारे मॉरल्स की, हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, हम बात करते हैं पॉजिटिविटी लोगों को देने की, उस सारे स्टैंडर्ड पर कहीं पूरा नहीं उतरते, वो फिर भी इतनी मकबूलियत क्यों इख्तियार कर जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक सीरीज़ उसके ऊपर भी करूं। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।